उस रात की बरसात कोई साधारण बरसात नहीं थी। बरसात की बूंदें जैसे तलवार बनकर सत्या के शरीर को चीर रही थी। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और वो अपने ही घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पिता की ये शब्द सत्या के दिल में जहर बनकर उतर गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बरसात ने उन्हें छुपा लिया। उसने भारी मन से एक कदम आगे बढ़ाया। कीचड़ उसके जूतों में चिपक रहा था, जैसे खुद प्रकृति भी उसका मजाक उड़ा रही हो। अब उसके पास न घर था न सहारा, सिर्फ अंधेरा और ये बेरहम बारिश। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा, जहां हर पेड़, हर छाया किसी अनजाने रहस्य को छुपाए हुए थी। वह भीगता हुआ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और बिजली की तेज चमक में उसने देखा, उसके सामने एक अघोरी खड़ा है। उसकी लाल गहरी आंखें, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुरानी आत्मा की आग से जल रही थी। अरे बेटा, इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? वहां तो इस समय कोई भी नहीं जाता। क्या तुम्हें डर नहीं रहा? सत्या कुछ पल चुप रहा, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, बाबा जी, मुझे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पिता का कहना है मैं निकम्मा और नकारा हूँ, और अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। घर वाले कई बार समझ नहीं पाते, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन अकेलापन कभी कभी बड़ी शक्तियों के पास ले जाता है। मैं केवल जंगल में शांति खोज रहा हूँ। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए बाबा जी, बस मेरे घर वाले मुझे समझे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। यदि तुम मेरे बताए अनुसार काम करोगे और मेरी हर बात बिना सवाल किए मानोगे, तो विश्वास रखो, तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा जी, मैं अपने घर वालों का भरोसा फिर से जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। ठीक है बेटा, यदि तुम सच में उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। बताइए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा? चाहे रास्ता कितना भी कठिनाइयों से भरा क्यों ना हो, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। इस जंगल में एक ऐसी शक्ति सो रही है जो इंसान की किस्मत को रातों रात बदल सकती है। लोग उसे धन पिशाचनी के नाम से जानते हैं। बाबा जी, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे इन प्राकृतिक शक्तियों से डर लगता है। डर तो लगता है इन शक्तियों से, लेकिन जो डर को अपना रास्ता बनाते हैं वो इनसे बहुत सारा धन और सम्मान प्राप्त करते हैं। अगर सच में ये शक्ति मुझे धन और सम्मान दे सकती है, तो फिर मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे रास्ते पर क्यों न चलना पड़े। ठीक है बेटा, पर याद रखो, शक्ति पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता है। ये रास्ता आसान नहीं होता। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार? अघोरी की बात सुनकर सत्या थोड़ा सा हिचकिचाया। उसके दिल में डर और संदेह दोनों थे, लेकिन अपनी मजबूरी और हालात को याद करके उसने महसूस किया कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। कैसा बलिदान बाबा जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रास्ते पर चलने से मेरी अपनी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए? क्योंकि मैं डर तो रहा हूँ, लेकिन अब पीछे भी नहीं हट सकता। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस घनघोर बरसात और गहरे अंधेरे के बीच धन पिशाचनी की साधना करनी पड़ेगी, तभी वो शक्ति तुमसे प्रसन्न होगी। ठीक है बाबा जी, मैं साधना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कृपया मुझे इसकी सही विधि बताइए, ताकि मुझसे कोई गलती न हो और साधना सफल हो सके। मेरे साथ चलो बेटा, क्योंकि इस साधना के लिए एक पवित्र और एकांत जगह का होना बहुत जरूरी है, जहां कोई भी तुम्हें देख या रोक न सके। सत्या कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे भीतर कोई अदृश्य डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए
सत्या अघोरी के पीछे चल पड़ा। जंगल अब पहले से ज्यादा भयानक लगने लगा था। बारिश की बूंदें पत्तों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, तो कभी ऐसा जैसे कोई पेड़ों के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा हो। अघोरी बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन अजीब तरह से स्थिर, जैसे उसे रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं थी। अचानक अघोरी रुक गया। उसके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो बरगद साधारण नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह चारों ओर फैली हुई थी। तभी अचानक बारिश बंद हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बादलों को कैद कर लिया हो। सत्या ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, जबकि अभी कुछ देर पहले तक पूरे जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी, और अब अचानक यहाँ सब कुछ शांत और सूखा कैसे हो सकता है? क्योंकि बेटा, ये जगह साधारण नहीं है। ये वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है। इतना सुनते ही सत्या के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अघोरी अपनी झोली में से कुछ अजीब चीजें निकालने लगा। एक पुरानी खोपड़ी, कुछ काले धागे और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। जैसे ही उसने दीपक जलाया, उसकी लौ सामान्य नहीं थी और उसी पल बरगद की लटकती जटाएं अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सत्या की सांसें तेज हो गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो दोनों अब अकेले नहीं है। कोई और भी था वहां, जो अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रहा था। बेटा, इधर आओ और इस जगह पर शांत होकर बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें साधना की पूरी विधि विस्तार से समझा देता हूं। ध्यान रखना, तुम्हें मेरी हर बात ध्यान से सुननी होगी। सत्या धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अघोरी की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। ओम क्रीम ह्रीम धन पिशाचिन्याय नमः। रक्तचंद्र वदने अंधकार वासिनी मम आह्वानम शृणु शृणु। स्वर्ण समृद्धिम देहि देहि आगच्छ आगच्छ धन पिशाचिनी स्वाहा। अघोरी ने जैसे ही मंत्र का उच्चारण शुरू किया, अचानक चारों तरफ एक डरावनी और दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जिसे सुनकर सत्या का शरीर डर से कांपने लगा और माहौल और भी भयावह हो गया। बेटा, ये है धन पिशाचिनी का मंत्र। अब तुम्हें इस मंत्र का लगातार और सही उच्चारण करना होगा। ध्यान रखना, इस मंत्र का उच्चारण करते समय बीच में ना रुकना। बाबा जी, यदि मैं गलती से बीच में रुक गया या मेरा ध्यान भटक गया तो क्या होगा? क्या इससे साधना अधूरी रह जाएगी या फिर कोई अनहोनी हो सकती है? बेटा, ये गलती मत करना, नहीं तो वो अदृश्य शक्ति तेरे प्राण ले लेगी। यदि तू चाहता है तेरे घर वाले तुझे प्यार और सम्मान करे, तो तुझे ये करना ही होगा। अघोरी की बात सुनकर सत्या का दिल डर से जैसे थम सा गया। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने घर वालों का स्नेह और सम्मान फिर से पाने की चाहत में उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए, लेकिन अब मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे हर हाल में अपनी किस्मत बदलनी है। हाँ बेटा, अब पीछे मत हटना, क्योंकि जिस शक्ति को तुम जगाने जा रहे हो वो या तो तुम्हारी किस्मत बदल देगी या फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। और एक अंतिम बात, जब तक वह पिशाचनी तुम्हें रुकने के लिए ना बोले तब तक मंत्र पढ़ना ना बंद करना। बरगद के पेड़ के ऊपर से अचानक एक तेज और औरत जैसी डरावनी हंसी गूंजी, जिसे सुनकर सत्या का पूरा शरीर सिहर उठा। मेरा काम अब खत्म हुआ बेटा। मैं दुआ करता हूँ
कि माता रानी तुम्हारी साधना सफल करे। ये ताबीज अपने पास रखो, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। जैसे ही अघोरी ने अपनी बात खत्म की, वो धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हटने लगा। उसकी परछाई बरगद की जड़ों में समा गई और अगले ही पल वो गायब हो चुका था। सत्या ने घबराकर पीछे देखा। बाबा जी, आप कहाँ चले गए? मुझे ऐसे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ जलता हुआ दीपक और चारों ओर घना अंधेरा। उसी समय सत्या के कान के पास किसी औरत की ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम अकेले हो सत्या, यहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अब ये गहरा अंधेरा तुम्हारे साहस और धैर्य की असली परीक्षा लेगा। सत्या का शरीर डर से जैसे सुन्न पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीं ह्रीं धन पिशाचिन्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं धन पिशाचिन्यै नमः। जैसे जैसे सत्या मंत्र बोल रहा था, बरगद की जटाएं धीरे धीरे नीचे आने लगी। अचानक किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। सत्या का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन अघोरी की चेतावनी याद थी, मंत्र मत रोकना। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में मंत्र दोहराता रहा, लेकिन उसके पीछे अब किसी के भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और उसी पल सत्या के सामने जमीन पर खून की बूंदें टपकने लगी। सत्या ने डरते हुए ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई और उसी चमक में सत्या ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो बरगद की जड़ों के बीच उल्टी लटकी हुई थी और सीधे सत्या को घूर रही थी। तुमने मुझे जगाया है, वर्षों की गहरी नींद से जगा दिया। मुझे अपने मंत्रों की आवाज से वापस इस अंधेरे संसार में आने के लिए विवश किया है। सत्या का दिल जैसे रुक गया, लेकिन उसने डर के बावजूद मंत्र बोलना नहीं रोका। अचानक धन पिशाचनी जमीन पर उतर आई और सत्या के चारों ओर घूमने लगी। फिर उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम धन चाहते हो, अपने घर वालों का प्यार और सम्मान भी पाना चाहते हो ना? तभी तुमने मुझे इस अंधेरे में बुलाने की हिम्मत की है। उसकी बात सुनकर सत्या को एहसास हो गया कि जिसकी साधना वो कर रहा है वो अब जाग चुकी है। क्या तुम जानते हो, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हें अपनी शक्ति पाने के लिए नहीं बल्कि एक बलि के रूप में चुना है, और अब तुम्हारी किस्मत का फैसला इसी अंधेरे में होने वाला है। इतना सुनते ही सत्या की आंखें डर से फैल गईं। उसे अचानक एहसास हुआ अघोरी ने उसकी मदद नहीं की थी, उसने उसको धोखा दिया था। धन पिशाचनी धीरे धीरे सत्या की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। सत्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके होंठ अभी भी मंत्र बोल रहे थे। अचानक धन पिशाचनी उसके सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अब सत्या के बिल्कुल पास था, इतनी पास कि सत्या उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। फिर उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, रुको, तुम जिसके लिए ये मंत्र पढ़ रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी हर आवाज और हर शब्द ने मुझे इस अंधेरे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। सत्या के होंठ अपने आप बंद हो गए। सत्या ने डरते हुए पूछा, क्या तुम धन पिशाचनी हो, वही अदृश्य शक्ति जिसे पाने के लिए मैं यहाँ इस अंधेरे और भय के बीच साधना कर रहा हूँ? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने धन और सम्मान की इच्छा में अपने मंत्रों और साहस से इस गहरे अंधेरे से जगाया है। अचानक उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। बरगद की जटाएं अपने आप हिलने लगी और दीपक की लौ और तेज हो गई।
धन पिशाचनी ने अपना हाथ सत्या के सिर पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था और अगले ही पल सत्या की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को एक बड़े महल में देखा। सोने के सिक्के खजाने के ढेर, लोग उसके सामने झुक रहे थे। उसके पिता जो उसे घर से निकाल चुके थे अब उसके पैरों में झुके हुए थे। सत्या बेटा, हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गुस्से में मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया हमें माफ कर दो। सत्या की सांसें अचानक तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब तुम्हारा हो सकता है, असीम धन, सम्मान और अपार शक्ति। मैं एक पल में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हूँ। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सत्या ने डर और बेचैनी से कांपते हुए धीमी आवाज में पूछा, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे कैसी कीमत चाहती हो? क्योंकि बिना कीमत के कोई भी शक्ति कुछ नहीं देती। धन पिशाचनी की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। उसके आसपास का अंधेरा जैसे और गहरा होने लगा और उसकी मौजूदगी और भी भयावह महसूस होने लगी। मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहिए, लिए मैंने कुछ और ही तय किया है। उसकी बात सुनकर सत्या ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम्हारी हर सांस अब मेरे अधीन होगी और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। सत्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके हाथ कांपने लगे, जैसे वो किसी भयानक सच का सामना करने वाला हो। तुम कहना क्या चाहती हो? आत्मा नहीं चाहिए बल्कि जिंदगी चाहिए। इसका क्या मतलब है? आज के बाद तुम मेरे सेवक बनोगे। जहां मैं कहूंगी तुम्हें जाना होगा, जिसका मैं कहूंगी तुम्हें उसका अंत करना होगा। सत्या ने यह सुनकर डर से कांपते हुए धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में भय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। और वो अघोरी कौन था जिसने मुझे यहाँ लाकर इस अंधेरी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया? क्या वो सच में मेरी मदद करना चाहता था या फिर उसने मुझे धोखे से यहाँ भेजा था? धन पिशाचनी जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी और उस हंसी में एक अजीब सा घमंड और डर छिपा हुआ था। उसने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। वो तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ता है और इस रहस्य में फंसा देता है। वो मेरा सेवक है और अब तुम भी मेरे सेवक बनोगे। सत्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ वो जाल में फंस चुका है। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो फिर वही होगा जो तुम कभी भी नहीं चाहते। तुम्हारी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। पिशाचिनी ने फिर से अपना हाथ और सिर सत्या के सिर पर रखा और जैसे ही उसका स्पर्श सत्या को लगा, अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। उसके माता पिता खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखों में डर और पीड़ा झलक रही थी। सत्या का दिल दहल गया और वो चीख पड़ा, नहीं, ऐसा मत करना। मेरे माता पिता मेरी दुनिया है, मेरा घर, मेरी यादें सब इसी में समाई हैं। उन्हें किसी भी तरह नुकसान मत पहुंचाना। उनकी जिंदगी अब तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक उनकी जिंदगी छीन सकती है और ये जिम्मेदारी अब पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। धन पिशाचनी ने अपना नुकीला नाखून सत्या के हाथ पर रखा और हल्का सा काट दिया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। जैसे ही खून जमीन को छुआ, पूरा जंगल कांप उठा और बरगद के पेड़ से एक डरावनी आवाज गूंजी, सौदा पूरा हुआ। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी हर कदम में इस अंधेरी शक्ति की नजर है। अचानक सत्या की आंखें पूरी तरह काली हो गई। अब वो पहले वाला सत्या नहीं था। अब वो धन पिशाचनी का सेवक बन चुका था। अगले ही पल धन पिशाचनी गायब हो गई। बारिश बंद हो गई और पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। दीपक अपने आप बुझ गया।
सत्या ने कांपते हुए अपने हाथ को देखा। जहां से खून गिरा था वहां अब एक काला निशान बन चुका था। तभी उसके कान में वही आवाज फिर गूंजी। अब घर जाओ, तुम्हारी हर कदम पर मेरी नजर है, इसलिए कोई ऐसा काम न करना जो मुझे पसंद न आए। सत्या बिना कुछ बोले चुपचाप जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दिल में अभी भी उसकी आवाज गूंज रही थी। जब सत्या घर पहुंचा, दरवाजा अभी भी खुला था। उसके पिता दरवाजे पर ही खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सत्या को देखा, वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सत्या की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अंधेरा था। वापस क्यों आया है? चला जा यहां से। मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं। तू बस निकम्मा है, कुछ भी करने लायक नहीं, और यहां रहकर सिर्फ मुसीबत ही बढ़ाता है। लेकिन इस बार सत्या चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता को देखा और अंदर चला गया। उसकी मां उसे देखकर रोने लगी, लेकिन सत्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात सत्या अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसी आवाज ने फिर उसके कान में फुसफुसाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ऐसा तोहफा देने वाली हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। बस तुम्हें मेरी बातों को पूरी तरह मानना होगा। उस आवाज को सुनकर सत्या की सांस जैसे थम गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए बोला, कृपया साफ साफ बताओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसा तोहफा देने वाली हो। कल सुबह पुराने कुएं के पास जाना, तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब कुछ तुम्हारे सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सत्या समझ चुका था, अब वो अकेला नहीं है। वो भारी मन के साथ बिस्तर में लेट गया। अगली सुबह सत्या चुपचाप पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाकर देखा, वहां पर एक सुनहरा घड़ा पड़ा हुआ था। सत्या ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, असली सोना। सत्या की सांसें तेज हो गई। तभी आवाज फिर गूंजी। ये सिर्फ शुरुआत है। मैं ऐसे ही तोहफे मैं तुम्हें देती रहूंगी, लेकिन ध्यान रखना, मेरे साथ कभी भी धोखा मत करना, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। सत्या अब पूरी तरह समझ चुका था कि धन पिशाचनी अपने वादे पूरा कर रही है। जो भी उसने कहा था वैसा ही हो रहा था। सत्या कुछ पल तक उस घड़े को घूरता रहा। उसकी सांसें तेज थी, दिल में डर भी था और एक अजीब सी खुशी भी। उसने कांपते हाथों से घड़े को उठाया। घड़ा भारी था, इतना भारी कि जैसे उसमें सिर्फ सोना नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति भी भरी हो। जैसे ही सत्या उसे लेकर आगे बढ़ा, उसके कान में वही आवाज फिर गूंजी। अब ये सोना उन्हें दिखाओ जो तुम्हें कभी नकारा और निकम्मा समझते थे। उन्हें सबक सिखाओ और अपने साहस और शक्ति के माध्यम से बताओ कि तुम कौन हो। अब तुम कमजोर नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का मालिक बन चुके हो। सत्या चुपचाप घड़ा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। वो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। घर पहुंचते ही उसके पिता ने सत्या को देखा और गुस्से में बोले, अरे निकम्मा, दिन भर ऐसे ही बेकार घूमता रहेगा, जानवरों की तरह समय बर्बाद करेगा, या अब थोड़ी मेहनत करके कोई काम धंधा भी करेगा। सत्या इस बार भी शांत रहा। उसने धीरे से घड़ा जमीन पर रखा, लेकिन घड़े की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। घड़े की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत वहां आई। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी।
जैसे उन्हें पहले से ही कुछ भयानक होने का संदेशा मिल गया हो। बेटा, तू ठीक तो है ना? सुबह होते ही अचानक कहाँ चला गया था तू? मैं कब से तेरे लिए परेशान हो रही थी। तुमने ही तो इसे बिगाड़ के रखा है संतु देवी। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार और ममता की वजह से ये निकम्मा बन गया है, वरना शायद अब तक कुछ कर ही चुका होता। सत्या ने डरते डरते धीरे से घड़े की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में भय और बेचैनी साफ झलक रही थी। मुझे निकम्मा और नकारा कहने से पहले इसे खोलकर देख लीजिए, तभी आपको सच में समझ में आएगा कि मैं कौन हूं और मेरी असली ताकत क्या है। उसके पिता गुस्से से उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। क्या है इसमें? कोई बेकार चीज लाया होगा। ताव तो ऐसे दिख रहा है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा खजाना हो। उन्होंने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उनकी आंखें फैल गई। अंदर सिर्फ सोना था, चमकता हुआ असली सोना। मां के मुंह से अपने आप निकल गया। इतना सारा सोना बेटा, सच बता, इसे कहाँ से लाया? क्या ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है या किसी ने तेरे लिए ये चमत्कार कर दिया? पिता के हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे पर खुशी और डर के भाव एक साथ दौड़ गया। सत्या, ये तूने कैसे पाया? किसके घर से चुरा कर लाया है? मुझे सच सच बता, कोई झूठ मत बोलना। मैं जानना चाहता हूं कि इस खजाने की असली कहानी क्या है। सत्या कुछ सेकंड तक चुप रहा, बस अपने पिता की आंखों में झलकते गुस्से और चिंता को देखता रहा। फिर धीरे धीरे कांपती आवाज में बोला, अरे पिताजी, जरा आप अपने इस भ्रम से बाहर निकलो और ध्यान से देखो। क्या सच में कोई इतना सारा सोना अपने घर में जमा करके रखता है? ये असंभव है कि इसे सामान्य तरीके से हासिल किया गया हो। ये सुनकर पिता के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उनकी आंखों में गुस्से की जगह डर था और सम्मान भी। लेकिन इतना सारा सोना रास्ते में भी आसानी से नहीं मिलता। बताओ तो सही, आखिर ये सब तुम्हें कहां से मिला? पिताजी, मैं आपको असली जगह नहीं बता सकता। बस इतना जान लो, ये मेरे परिश्रम का फल है। आपको धन चाहिए था, सोना कहां से आया वो अब मायने नहीं रखता। सत्या वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना से डर था कि इस सब की उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्या के कान में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो। मैं तुम्हें और भी ऐसे चमत्कार देती रहूंगी कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सत्या के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की डरावनी मुस्कान आ गई। उस दिन सत्या को धन तो मिल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस सोने के साथ कुछ और भी उसके घर आ चुका था। वो कभी सत्या की मदद करने नहीं आई थी, बल्कि वो तो शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रही थी। हर रात जो धन प्रकट होता था वो कोई वरदान नहीं, बल्कि एक शाप था, एक ऐसा बंधन जो धीरे धीरे सत्या की आत्मा को उसके वश में कर रहा था। धन पिशाचिनी को धन की नहीं, बल्कि एक जीवित शरीर की जरूरत थी। एक ऐसा शरीर जिसके सहारे वो इस दुनिया में स्थायी रूप से प्रवेश कर सके। और अब जब सत्या पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था, अचानक कमरे के कोने से वही ठंडी हंसी गूंजी। सत्या, अब समय आ गया है और अब मुझे तुम्हारे किए का पूरा दाम चाहिए। जो भी तुमने सोचा वो सब मैंने तुम्हें दिया, अब उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सत्या घबरा गया, लेकिन अपने डर को संभालते हुए हिम्मत करके बोला, ठीक है, बताइए मुझे अब क्या करना होगा। मैं पूरी तरह तैयार हूं। आखिर तुम्हारे किए का क्या दाम है? अंधेरे में धीरे धीरे धन पिशाचनी का भयानक स्वरूप सामने आने लगा। इस बार वो बहुत ही डरावने शरीर के साथ आई थी। मैंने तुझे वो सब दिया है जो तूने शायद अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। असीम धन, अपार ताकत और लोगों का सम्मान, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। हाँ, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ।
लेकिन आज तुम इतनी डरावनी और भयानक क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों में जो तेज और अजीब सी चमक है, उसे देखकर तो मैं डर ही गया। धन पिशाचनी की हंसी और भी गहरी और भयानक हो गई। उसकी आवाज जैसे चारों ओर गूंजने लगी। क्योंकि आज तू अपना कर्ज चुकाएगा। जो धन और सम्मान मैंने तुझे दिया है, उस सब का कर्ज चुकाएगा। उसकी बात सुनकर सत्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो तुमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं था। जो भी तुमने मुझे दिया, वो तुम्हारे अपने मन से दिया, अपनी इच्छा और शक्ति से दिया। तो भार ये कर्ज कैसा और क्यों? हर धन की एक कीमत होती है सत्या, और इस बार तेरी कीमत है तेरी आत्मा, जो तुम्हारे हर निर्णय और हर इच्छा के साथ मेरे अधीन हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी, लेकिन अब तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। धन पिशाचनी धीरे धीरे सत्या के पास बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और प्रतिशोध झलक रही थी। मैंने कभी विश्वासघात नहीं किया। मैंने सच में तेरी किस्मत बदली है। अब तू इस दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे संसार में रहेगा, हमेशा के लिए। अचानक सत्या को एहसास हुआ वो कभी उसकी मददगार थी ही नहीं, वो तो बस उसका शरीर चाहती थी। सत्या पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा। ये संभव ही नहीं है। चाहे तुम जितनी भी शक्ति दिखाओ, मैं अपनी जिंदगी और अपनी पहचान किसी के अधीन नहीं होने दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है सत्या। जब तूने मेरा मंत्र पूरा किया था, उसी पल से तू मेरा हो गया था। तेरी हर सांस, हर कदम और हर इच्छा अब मेरी शक्ति के अधीन है, और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक कमरे की दीवारों से काली छायाएं निकलने लगी और वो धीरे धीरे सत्या की तरफ बढ़ने लगी। सत्या पूरी ताकत से चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ, नहीं तो ये पिशाचनी मुझे मार देंगी। लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे में ही खो गई और तभी अचानक उसके गले में पहना हुआ ताबीज, जो उस अघोरी का दिया हुआ, तेजी से चमकने लगा। धन पिशाचनी अचानक चीख उठी, नहीं, ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? सत्या को पहली बार उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी और उसके दिल में फिर से हिम्मत और विश्वास की भावना जाग उठी। ताबीज की रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। पीली और लाल ऊर्जा की लहरें सत्या के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। धन पिशाचनी पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। ये ताबीज उस अघोरी का है। ये तेरे पास कैसे आया? मुझे बताओ। हाँ, ये इसी अघोरी का है और उसी ने मुझे ये ताबीज दिया था। उसने कहा था कि जब भी अंधेरा और खतरा मेरे करीब आएगा, ये ताबीज मुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगा और तुझे सुरक्षित रखेगा। अचानक कमरे के कोने से भारी कदमों की आवाज आई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वही अघोरी उनके सामने खड़ा था। मैंने तुझे चेतावनी दी थी पिशाचनी, और बोला था मेरे शिष्यों के साथ गलत ना करना, लेकिन अब तू अपनी सीमा पार कर रही है। ये लड़का अब मेरा है अघोरी। इसने अपना खून देकर मुझे स्वीकार किया है, और इसी क्षण से उसकी पूरी ताकत और भविष्य मेरी शक्ति के अधीन हो गया था। अब इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका प्राण पूरी तरह सुरक्षित है। मेरी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, और तू चाहकर भी इसे छू नहीं सकती। इसने मुझे अपना खून देकर मुझे अपनाया है। चाहे तू अपने शिष्य से पूछ ले। अचानक फिर से दीवारों से काली छायाएं निकलकर अघोरी की तरफ बढ़ने लगी। अघोरी ने जमीन पर अपना त्रिशूल मारा। पूरे कमरे में सफेद ऊर्जा की लहर फैल गई और सारी छायाएं जलने लगीं। धन पिशाचनी दर्द से चीख उठी, लेकिन वो अचानक हवा में गायब हो गई और अगले ही पल सत्या के पीछे प्रकट हो गई। उसने सत्या के कंधे को पकड़ लिया। अगर ये मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। इसका पूरा अधिकार अब सिर्फ मेरे पास है। मुझे बचाओ बाबा जी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। हर अंग में आग सी लगी हुई है। मुझे इससे मुक्त करो। अघोरी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया।
ओम क्षौम काल भैरवाय नमः। ओम क्षौम काल भैरवाय नमः। ताबीज अचानक और तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई और धन पिशाचिनी का हाथ जलने लगा, जैसे उसके अंदर की शक्ति इस चमत्कारिक ताबीज की चमक के सामने टिक न पा रही हो। नहीं, ये शक्ति ये मुझे नष्ट कर देगी। ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे अघोरी, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। वापस जा अपने लोक में, नहीं तो मैं अपनी तपस्या और अद्भुत शक्ति का प्रयोग करके तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गया। लेकिन फिर धन पिशाचिनी की आंखों में अचानक भयानक क्रोध की चमक दिखाई दी और उसका हर हाव भाव डर और शक्ति से भर गया। मैं जा रही हूँ अघोरी, लेकिन ध्यान रखना ये अंत नहीं है। आने वाला समय और भी खतरनाक और निर्णायक होगा और इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। अचानक उसका शरीर धुएं में बदल गया और वो गायब हो गई। कमरे में फिर से शांति फैल गई। तू बच गया है, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। वो फिर से आएगी और अगली बार उसका प्रकोप और भी भयानक और अनियंत्रित होगा। अब क्या होगा बाबा जी? क्या इससे बचने का कोई उपाय है, या मैं हमेशा के लिए इस भयानक शक्ति के अधीन ही रहूंगा? अब वो और ताकतवर होकर वापस आएगी और अगली बार वो सीधे तेरी आत्मा पर प्रहार करेगी। सत्या की आंखों में फिर डर लौट आया, क्योंकि उसे पता था अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ। अघोरी वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक अनकही चेतावनी छोड़ गया था। उसे यकीन था कि पिशाचनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई थी, ना हवा की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट। सत्या समझ गया था ये तूफान आने से पहले की शांति है। तभी उसके गले में लटका ताबीज अचानक गर्म होने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरा उसे घेर रहा हो। और फिर उसी सन्नाटे को चीरती हुई वही ठंडी डरावनी आवाज गूंजी। सत्या, अब समय आ गया है। अपना वादा पूरा करो, नहीं तो मैं तेरे माता पिता को मार दूंगी। कमरे की दीवारें काली होने लगी, छत से काला धुआं उतरने लगा और अगले ही पल धन पिशाचनी उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। सत्या, ये सब क्या है बेटा? ये दुष्ट पिशाचनी इस तरह तुम्हारा नाम लेकर क्यों बुला रही है? तभी पिशाचनी ने गूंजती हुई आवाज में बोली, अब भागने का कोई रास्ता नहीं सत्या। मेरी बात मानो और अपना वादा पूरा करो। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला और अघोरी वहां पर आ गया। तुम दोनों तुरंत इस कमरे से बाहर जाओ। यहाँ रुकना तुम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। सत्या के माता पिता डर और चिंता से कांपते हुए वहां से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगे। उनका चेहरा डर और आशंका से भरा हुआ था। आज इसका अंत होगा। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा और इसका परिणाम जितना भयावह होगा उतना ही अटल और अपरिवर्तनीय होगा। धन पिशाचनी की हंसी हवा में गूंज उठी। अंत और मेरा तुझे क्या लगता है? मैं यहाँ अकेली आई हूँ। मुझे पता था तू जरूर यहाँ आएगा, लेकिन इस लड़के का होगा। तभी वहां पर दो और आत्माएं प्रकट हो गई, जो पिशाचनी से भी अधिक भयानक और डरावनी थी। उनका रूप देखते ही सत्या का दिल डर से थम सा गया। पिशाचनी ने अपना हाथ सत्या की ओर बढ़ाया। उसी क्षण सत्या का शरीर ऊपर हवा में उठ गया। सत्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। सत्या, अब तुझे फैसला करना होगा। सोच समझकर चुनना। तुझे क्या चाहिए, असीम धन या अपनी आत्मा? रख, इन दोनों में से केवल एक ही तुझे मिलेगा। सत्या कांपती आवाज में बोला, मुझे धन की कोई लालसा नहीं है अघोरी बाबा, बस मेरे प्राण बचा लीजिए। सत्या की बात सुनकर अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस लॉकेट की टू सफेद रोशनी
और उन दोनों आत्माओं की तरफ बढ़ी और अगले ही पल वो दोनों आत्माएं धुआं बनकर गायब हो गई। धन पिशाचिनी चीख उठी। मैं कहती हूँ मेरे मार्ग से हट जाओ अघोरी, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू भी मेरा सेवक है, तो फिर तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारा सेवक जरूर हूं, लेकिन मैं किसी भी सूरत में तुम्हें किसी निर्दोष की जान लेने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। अघोरी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालाग्नि रुद्राय नमः। पिशाचनी ने अपना हाथ अघोरी की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। अघोरी ने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया। त्रिशूल से सफेद रोशनी निकली और धुआं से जाकर टकराई। उन दोनों की टकराव से पूरा कमरा कांपने लगा। सत्या, तूने मुझे धोखा दिया। तूने अपना खून देकर मुझे स्वीकार किया था, फिर भी अब अपने शब्दों और वादों से पलट गया और मुझे छल करके धोखा दे दिया। नहीं पिशाचनी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपनी जान और आत्मा को बचाने की कोशिश की है, यही मेरा इरादा था। तभी अघोरी ने अपना त्रिशूल बढ़ाया। त्रिशूल से एक सफेद शक्ति निकली और पिशाचिनी की शरीर में टकराया। अचानक धन पिशाचिनी धुएं में बदलने लगी और वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अगले ही पल पूरा कमरा शांत हो गया। सत्या के माता पिता जो बाहर खड़े सब सुन रहे थे, वो डरते डरते कमरे के अंदर आए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे बता बेटा, कहीं तुम्हारा शरीर या मन किसी तरह से आहत तो नहीं हुआ? उसके पिता ने गहरे पश्चाताप और चिंता से भरे मन के साथ बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी गलती जो कभी तुमने किया ही नहीं था। मैं उसके लिए वास्तव में शर्मिंदा हूं। मुझे आपका साथ चाहिए था पिताजी, आपका प्यार और मार्गदर्शन चाहिए था, धन या दौलत नहीं, क्योंकि असली ताकत तो आपके विश्वास और आपके साथ होने में ही थी। महोदय, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हर बार बेटा गलत नहीं होता। कभी कभी वह जो करने की सोचता है वह वैसा नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निकम्मा है। अघोरी वहां से जाने लगा। सत्या ने घबराहट और उम्मीद के बीच अपनी आवाज संभाली और हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, क्या अब ये सब खत्म हो गया? क्या वो धन पिशाचिनी सच में समाप्त हो गई है, या फिर कोई खतरा अभी भी बाकी है? अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता सत्या, लेकिन आज तो उससे जीत गया है। उसकी भयानक शक्ति अब तुम्हारे सामने नहीं रही, लेकिन जो ताबीज मैंने दी है उसे संभाल कर रखना। फिर अघोरी धीरे धीरे वहां से चला गया। उसकी परछाई जैसे धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही हो और कमरे में अब एक अजीब सी शांति और हल्की रोशनी छा गई। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। क्या धन पिशाचिनी सचमुच हमेशा के लिए चली गई थी, या फिर वो अंधेरे की किसी गहराई में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही है?